नमस्कार देशवासियों। आज मैं मानववादी चिंतक संजय सिन्हा एडवोकेट के निवास पर आया हुआ हूँ। बिहार को लेकर के वो बहुत चिंतित हैं और मौजूदा चुनाव के समय में वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। तो मैं आपको सीधे उनके पास ले चल रहा हूँ और उनकी जुबानी ही आपको सुनाता हूँ। समस्त देशवासियों और विशेष रूप से बिहार के निवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, हम ये जानते हैं कि आगामी 11 नवंबर को बिहार विधानसभा की 122 सीटों पर द्वितीय सेकंड फेज का चुनाव होने जा रहा है। मित्रों, आप सबों को यह जानकारी होगी कि जब लोकसभा में मोदी की सरकार का गठन हुआ तो वो अल्पमत की सरकार थी और नीतीश कुमार ने उसको इस आधार पर समर्थन दिया कि जब वह सरकार में आएगी तो वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी। हालांकि विशेष राज्य नाम का कहना गलत होगा संवैधानिक रूप से, इसको विशेष श्रेणी ज़्यादा कहना उचित होगा, लेकिन फिर भी मैं विशेष राज्य आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ। तो मोदी जी को समर्थन नीतीश कुमार ने इसीलिए दिया था कि वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ही देंगे जो है। परंतु मोदी सरकार ने क्या किया, जैसा कि उसकी आदत है कि जो कहो उसको पूरा ना करो, अपने वादे से मुकर जाओ। उसने साफ साफ नीतीश कुमार सरकार से कह दिया कि वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने नहीं जा रही है, क्योंकि विशेष राज्य को दर्जा देने के लिए जो मापदंड होते हैं, जो मानक होते हैं, वह बिहार राज्य उसे पूरा नहीं करता जो है। इस पर मोदी सरकार जब बिहार लौटे, उनसे विधानसभा में उनसे पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि मोदी सरकार ने आपके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या आप उसको समर्थन देना जारी रखेंगे? तो उन्होंने इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक रहस्यमयी चुप्पी साध लिया। अच्छा, अब हम ये आपके मन में उत्सुकता होगी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों मिलना चाहिए? मिलना इसलिए चाहिए कि बिहार जो है वो आज जो है वो आर्थिक पिछड़ेपन का और आर्थिक विषमताओं का शिकार हो गया है। यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है वह बहुत कम है, देश के अन्य राज्यों के हिसाब बहुत कम है। यहाँ जो आपको मानव विकास संकेतांकों से भी यह राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। इसीलिए हमें विशेष श्रेणी की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि ताकि यहाँ का राज्य को 90% जो संसाधन, 90% राजस्व जो है, 90% संसाधन जो है वह केंद्र सरकार मुहैया करेगी। यानी 90% अनुदान केंद्र सरकार देगी और 10% का राजस्व जो है, 10% की व्यवस्था राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूर्ति करेगी। लेकिन ऐसा नहीं किया। परिणाम यह हो रहा है कि आज बिहार दिन प्रतिदिन दिवालियेपन के कागार पर पहुंचता चला जा रहा है। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि सन 2013 में जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने एक बिहार की स्थिति को लेकर एक रघुराम राजन आयोग समिति का गठन किया था। उसने कहा कि हम बिहार को विशेष राज्य श्रेणी की जगह पर एक हम जो है वह एक व्यवस्था हम देने जा रहे हैं, जिसका नाम था बहुआयामी सूचांक पर आधारित पद्धति। इस पद्धति में क्या होता कि लोगों को बिहार राज्य को सामाजिक रूप से आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपायों पर इस पर पुनर्विचार किया जाता। जैसे कि इनको प्रारंभिक शिक्षा का इनको विकास करना होता, कानून और व्यवस्था का विकास करना होता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता, विधि का शासन को स्थापना करना होता, नदियों बाढ़ को रोकने के लिए, सूखे को रोकने के लिए सिंचाई का व्यवस्था समुचित रूप से करनी पड़ती। कानून व्यवस्था की बात तो ये है कि जो है कि आप देख रहे हैं जो है कि बिहार में रोज जो है अभी कांग्रेस के पूर्व नेता अप्रैल में अजय कुमार, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में रोज 953 अपराध घटित हो रहे हैं। रोजाना 953 अपराध रोज घटित हो रहे हैं, जिसमें हत्याएं हैं, अपहरण है, बलात्कार है, दलितों महादलितों पर भी रोजाना अपराध अत्याचार हो रहे हैं। इतनी असमानता है, भूमि का असमान वितरण है, तमाम तरह की घटनाएं घट रही हैं। असामाजिक एट्रोसिटीज का बाढ़ वहाँ पर आ गई है, SC ST OBC और अति पिछड़े वर्गों को लेकर। और नीतीश कुमार इन सभी मोर्चों पर
सभी चीज़ों पर, चाहे वो बाढ़ से निपटने का मामला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था से निपटने का मामला हो, चाहे सूखे से निपटने का मामला हो, चाहे प्रारंभिक शिक्षा से निपटने का मामला हो, चाहे प्रौद्योगिक ढांचा खड़ा करने का राज्य में मामला हो, इन सभी मोर्चे पर यह सरकार बुरी तरह विफल है, बुरी तरह विफल है। लोगों को सिर्फ भरमा रही है। अभी आप देख लें कि बिहार में जब गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने सीवान में कहा था कि बिहार में जंगल राज की स्थापना थी जब वो लालू यादव के शासनकाल में था। उल्टा इसके हो रहा है कि बिहार में आज बीजेपी को समर्थन लेने के लिए वहाँ के भूमाफिया मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का समर्थन लेना पड़ रहा है। अब आप सोच लीजिए कि जंगल राज लालू यादव के राज्य में था कि इनके राज्य में था। तो मेरा आपसे यह कहना है कि इनका झूठ है, इनका जो फरेब है, इनका जो फर्जी परसेप्शन बना के रखते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए और भारी से भारी मतदान, घर से निकलकर मतदान कीजिए और महागठबंधन की सरकार को राज्य में लाइए ताकि राज्य का चतुर्दिक विकास हो है। किस गठबंधन का? महागठबंधन की सरकार रहेगी। महागठबंधन माने कौन सा? महागठबंधन माने जिसमें इंडिया गठबंधन है, उसको आप लाइए। तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। आप कह रहे हैं कि लालू का राज जंगल राज नहीं था? ये आंकड़े मैं नहीं कह रहा हूं श्रीमान जी, आंकड़े बता रहे हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का आंकड़ा बता रहा है इस चीज को। नीतीश का राज जंगल राज है? नीतीश का राज जंगल राज है, लालू का राज जंगल राज नहीं है। ये राष्ट्रीय आंकड़ा बता, मैंने बताया 2015 से लेकर 2024 तक राष्ट्रीय आंकड़ा बता रहा है कि यहाँ पर 593 अपराध रोज हो रहे हैं, जो कि, और जबकि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की औसत संख्या करीब जो है वो 33% है और बिहार में 80% है। तो आप बता दीजिए, अंदाज लगा दीजिए किसका जंगल राज है। नीतीश कुमार का जंगल राज है कि लालू यादव का जंगल राज था? किसका जंगल राज है? जंगल राज की पराकाष्ठा में फिर आपसे बोल रहा हूं कि आप मोकामा के जो पूर्व अपराधी जो हैं उनका आप समर्थन ले रहे हैं, उनको आप जो है उनको चुनाव में आप टिकट दिए जो है। तो मैं इसी के साथ ही और अगर आप कुछ पूछना चाहे तो पूछें। मेरे समझ से तो इतना ही पर्याप्त है यहाँ की जनता को संदेश देने के लिए। और भी अगर कोई आपकी शंका है तो पूछें। या क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि अब सत्ता परिवर्तन कर दीजिए बिहार के विकास के लिए। अगर ये चुनाव में अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो देश की आगामी 50 वर्ष की राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।